वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रनिंग 100% तो स्टूडेंट आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड का चैप्टर नंबर 2.4 स्टोरी टाइम यूनिटी स्ट्रेंथ आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। तो वैसे तो ये स्टोरी बहुत ही ओल्ड एंड बहुत ही मीनिंगफुल है। मींस इससे हमको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो बहुत टाइम से मैं तो ये स्टोरी सुनते आ रही हूँ, काफ़ी साल पहले से, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। 2.4 स्टोरी टाइम यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, तो पहले मैं टॉपिक का मतलब बता देती हूँ। यूनिटी स्ट्रेंथ मीन्स अगर हम मिलजुल के रहे तो ताकत ज़्यादा रहती है। ओके, मीन्स यूनिटी अगर हम में है तो स्ट्रेंथ भी रहेगा, राइट। जितने लोग हैं लाइक फैमिली में अगर यूनिटी है, सब एक साथ हैं, तो हमें कोई तीसरा परेशान नहीं कर सकता है। ओके राइट, क्योंकि हमारे में यूनिटी है तो कोई भी प्रॉब्लम आए हम उससे बहुत ही ईजिली निकल सकते हैं। तो ये स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ इस स्टोरी का नाम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बहुत ही ओल्ड स्टोरी है ये, हमारे बचपन के टाइम से हमने भी पढ़ी है। अभी आप जो बच्चे हैं उनको, आप लोगों को भी ये स्टोरी है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। ओके, ध्यान से सुनिए, उसको रिपीट करिए और वैसा ही इनएक्ट भी करिए। An old man lived with his 4 sons in a village. Okay, एक ओल्ड मैन था, मीन्स एक बूढ़ा आदमी, वो अपने 4 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। ओके, विथ हिज 4 सन्स। कितने उसके कितने सन्स थे? सन्स मीन्स बेटे। ओके, तो कितने बेटे थे उनके? उस ओल्ड मैन के 4। ओके, तो देखिए कोई भी इसमें बहुत सारे स्कूलों में मिडिल से कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन से, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस आ जाए आप बहुत ही ईजिली उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको स्टोरी ध्यान से सुननी है, जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले हमको देखिए फर्स्ट लाइन में ही मिल गया कि द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज विथ हिज 4 सन। अपने 4 बेटों के साथ वो गांव में रहता था। द ओल्ड मैन वॉज वरीड। ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही परेशान रहा करता था। वरीड मीन्स बहुत ही परेशान रहता था। देखिए आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है पिक्चर में, एक ओल्ड मैन है जो कि बहुत ही परेशान है। जैसे हम परेशान होते तो अपने सिर पर हाथ रख के बैठते, तो यहाँ पे वो ये ओल्ड मैन भी कुछ इस तरीके से बैठा है। आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए इनके 4 बेटे हैं, 1 2 3 4 बेटे हैं जो कि क्वेलिंग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जो ओल्ड मैन था बहुत ही वरीड रहता था। हिज सन्स वर ऑलवेज क्वेलिंग। क्यों वरीड रहता था? बिकॉज उसके जो बेटे थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, क्वेलिंग करते। क्वेलिंग मीन्स आपस में ही लड़ना झगड़ना। ओके, विथ ईच अदर दे वुड नेवर अग्री ऑन एनी पॉइंट। वो किसी भी पॉइंट पे एग्री ही नहीं होते थे चारों। मीन्स कोई भी पॉइंट हो, कोई भी बात हो, तो चारों आपस में उसको लेकर लड़ने लगते थे, एक दूसरे से सहमत नहीं रहते थे। द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग दैम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग। तो वो जो ओल्ड मैन था बेचारा, पुअर ओल्ड मैन, वो बहुत कोशिश करता था कि अपने बच्चों को बताए, समझाए और अवॉइड करे फाइटिंग को। फाइटिंग से वो दूर रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। बट हिज सन वुड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उसके जो चारों बेटे थे बिल्कुल भी अपने पिताजी की बात नहीं सुनते थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो लड़ाई किया करते थे। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। एक बार वो जो ओल्ड मैन था उसे एक आइडिया आया, तो उसने क्या किया कि उसे उनको समझाने के लिए, बिकॉज देखिए वो बातों से तो समझ ही नहीं रहे थे, समझाने पे समझ ही नहीं रहे थे, तो उसने सोचा कुछ और तरीका अपनाया जाए जिससे कि उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाए। तो क्या किया, एक दिन ओल्ड मैन ने, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके, अब चारों को लाइन से खड़ा कर दिया और उनको एक एक स्टिक देता है। ओके, हर चारों बेटों को एक एक स्टिक दे देता है। ओके, he gave them one day he called his person, he gave them a small bundle of stick. Okay, कुछ छोटे से बंडल ऑफ स्टिक्स देते हैं। बंडल मीन्स जो जैसे कि 4-5 लकड़ियाँ एक साथ बांध कर उसे बंडल कहते हैं। ओके, मीन्स ग्रुप में। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। ठीक है, उसमें कुछ ही लकड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ ही थी। ओके, 4-5 जो भी रही होंगी।
तो उसने अभी क्या किया कि एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू टू। अब उसने उनको कहा कि ये जो बंडल ऑफ स्टिक है उसे तुम तोड़ के दिखाओ। ओके, देखिए आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, पहले ये जो बेटा देखिए तोड़ रहा है। तो इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन। तो जो एल्डेस्ट सन था, एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा बेटा। ओके, एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हु सेड टू हुम में भी आएगा। इट्स सो ईजी, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। इट्स सो ईजी, सो एल्डेस्ट सन ने कहा ना, यस एल्डेस्ट सन ने ओल्ड मैन से कहा। सो इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन, ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक। उसने लिया और उसे तोड़ने की कोशिश की। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। ओके, तो उसने क्या देखा कि ही टुक द, उसने पहले तो बोला अरे ये तो बहुत ही ईजी है, उसने ट्राई किया तोड़ने के लिए। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन, लेकिन वो टूटा ही नहीं। ओके, ही यूज्ड मोर फोर्स। ओके, ही यूज्ड मोर फोर्स, तो उसने थोड़ा और ताकत लगाई, थोड़ी और ताकत लगाई। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, बार बार वो कोशिश किए जा रहा था, ताकत लगाया जा रहा था। बट द बंडल ऑफ स्टिक डिड नॉट ब्रेक, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो जो स्टिक, बंडल ऑफ स्टिक थी वो नहीं टूटी। ही गिव अप, और लास्ट में उसने हिम्मत, वो हार गया, मीन्स वो गिव अप कर दिया। ओके, उसने बोला कि ये अभी मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। Then his brother tried to break the bundle of sticks. Okay, then his brothers tried to break the bundle of sticks. फिर बारी बारी से चारों भाइयों ने ट्राई किया तोड़ने के लिए। They tried hard, but the two could not succeed. तो बड़े भाई के बाद बाकी तीनों भाइयों ने भी ट्राई किया, बट वो भी उसे तोड़ने में अनसक्सेसफुल रहे। ओके, Their father smiled and asked them to untie the bundle. अब उसके फादर के फेस पे, जो ओल्ड मैन था वो उसका, उनके फादर थे, तो उनके फेस पे स्माइल आई। एंड आस्क दैम टू अनटाई द बंडल, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या कहा बच्चों से अपने, कि बच्चों अब इस बंडल को खोल दो। ओके, क्या करो, खोल दो। नाउ द स्टिक्स वर सेपरेटेड, अब वो स्टिक अलग हो गए थे। जैसे कि देखिए कुछ ही इसमें सम स्टिक्स ही थे, जैसे 4 भाई हैं तो 4-5 लकड़ियाँ उसमें थी, तो उन्होंने एक साथ तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। अब क्या कहा ओल्ड मैन ने कि इसे सेपरेट कर दो, एक एक अलग अलग कर दो। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। ओके, कि अब कहा कि इसे एक एक करके तोड़ो। ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड, इन नो टाइम द स्टिक्स वर बेंट एंड ब्रोकन। तो बिल्कुल उनको समय नहीं लगा और स्टिक लेके तुरंत उन्होंने तोड़ दिया। देखिए आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, बहुत ही ईजिली उन्होंने स्टिक को तोड़ दिया। अ सिंगल स्टिक इज़ ईजिली ब्रोकन, इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैम इफ़ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉन्गर दैन एनी एनिमी। देखिए अब वो ओल्ड मैन उन्हें बताते हुए, मीन्स जो उसके फादर थे, वो क्या बोल रहे हैं कि अ सिंगल स्टिक इज़ ईजिली ब्रोकन, कि अगर एक स्टिक है तो उसे ईजिली तोड़ा जा सकता है, लेकिन यही स्टिक जब हम बंडल में एक साथ तोड़ने की कोशिश करें तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है तोड़ना। इफ़ यू आर यूनाइटेड, तो ठीक उसी तरीके से अगर तुम लोग भी एक साथ रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, फ्रेंडशिप से रहोगे, भाईचारे से रहोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्गर दैन एनी एनिमी, तो तुम किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हो, राइट, किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्व्स एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। ओके, तो क्या करा कि बट इफ़ यू आर डिवाइडेड, अब उसी तरीके से जैसे कि स्टिक डिवाइड हो गया तो ईजिली टूट गया, अब उसी तरीके से अगर तुम लोग भी डिवाइड हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे, तो यू विल बी एज वीक, तो तुम भी कमज़ोर हो जाओगे। ओके, सिंगल स्टिक इज़ दैट बंडल उसी बंडल की तरह। अगर सब एक साथ रहे तो देखिए कोई कम कोई ज़्यादा, कोई भी तकलीफ़ आए तो एक साथ मीन्स एक दूसरे की हेल्प करके वो आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की हम मदद करके। लेकिन अकेले रहे तो कैसे होगा, नहीं होगा। किसी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये ओल्ड मैन ने समझाते हुए उन बेटों को बताया, यूनाइटेड वी स्टैंड, और क्या बताया कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम एक साथ रहें तो हमेशा खड़े रहेंगे, और अगर यही डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो गिरने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन अ मीनिंगफुल लुक। ओके, एक मीनिंगफुल लुक
दिखाते हुए, समझाते हुए ये बात उनको समझाई। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, इस बार उसके बच्चों ने लेसन सीख लिया, मीन्स सबक सीख लिया, उन्हें समझ में आ गया कि उसके पिताजी उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, उस दिन से उसके जो बेटे थे एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, और एक साथ काम करते थे मिलजुल के, एक टीम की तरह काम करने लगे। एंड दैट रियली हेल्प दैम, और उससे उन्हें बहुत ही हेल्प हुई। वो आगे प्रोग्रेस किए, अच्छा खासा उन्होंने आगे अपना प्रोग्रेस किया, पैसे कमाए, घर चलाए, खेती चलाई। देखिए आप पिक्चर में देखने को मिल रहा है किस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे, चारों भाई मिलके एक दूसरे की हेल्प कर रहे, देखो यहाँ पर। तो यस, हमें भी इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि हमें भी मिलजुल के रहना है, जो कि आज के टाइम में बहुत ही कम हो गया है, बट इसीलिए प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो गई है। तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही मीन्स ये स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल है, तो इसलिए आपको अच्छे से ये स्टोरी को सुनना है। इसमें के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे स्टोरी सुनने के बाद। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है एंड होता है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये सेम आपको वर्कबुक में भी है, तो मैं यहाँ पर तो नहीं कराऊंगी। वर्कबुक में अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आपको मेरी वर्कबुक वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो वो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप ये सब जो भी स्टोरी है अच्छे से रीड कीजिए, फिर मैं फटाफट से आपको वो भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो उससे आप ले सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ। वाई वॉज द ओल्ड मैन वरिड, कि ओल्ड मैन क्यों वरिड रहता था। आपको पता है क्यों वरिड रहता था? बिकॉज उसके जो चारों बेटे थे वो हमेशा क्वारलिंग फाइटिंग करते रहते थे। व्हाट हैपन व्हेन द सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स, क्या हुआ जब उसके बेटों ने जो बंडल थे स्टिक के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं टूटा, राइट। व्हाट हैपन विद द सिंगल स्टिक, लेकिन वही सिंगल स्टिक में क्या हुआ कि वो आसानी से टूट गया। व्हाट लेसन डिड द सन लर्न, बच्चों ने क्या सबक सीखा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखिए यहाँ पर है, तो ये सबक उन्होंने सीखा। ये स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको वर्कबुक में दूंगी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यस, आपको इसमें प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड्स को लिखना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। मीन्स आपको इसमें जम्बल वर्ड्स दिए हैं, यहाँ वहाँ उल्टा दिया हुआ है, आपको उसे मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। लाइक सी, वरिड मैन वॉज ओल्ड द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पे दिया है, द ओल्ड मैन वॉज वरिड। ओके, अगर आपको नहीं भी आता तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, दिया है ये, द ओल्ड मैन वॉज वरिड। देखिए यहाँ पे है, द ओल्ड मैन वॉज वरिड है ना यहाँ पे, यस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे कर्सिव में लिखा, मैं आपको ब्लॉक लेटर में भी लिख के दिखा देती हूँ, नहीं समझ में आता है तो क्या हो जाएगा? दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग, लास्ट में फुल स्टॉप डालना है। ओके, जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आपको फुल स्टॉप देना है। सो एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द बंडल ऑफ sticks did not break. Okay, easily broken stick a single stick is easily broken. Okay, क्या होगा? a single stick is easily broken.
स्टैंड, डिवाइडेड, फॉल, यूनाइटेड, वी तो क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड, वी स्टैंड, डिवाइडेड, वी फॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड्स। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स आपको ढूंढ के लिखने। तो देखिए, एक बन गया एवरी, फिर THIN थिन, फिर VERY वेरी, और THING थिंग। उसी तरीके से फ्रेंडशिप में बन जाएगा फ्रेंड, शिप, एंड, और HIP हिप। ये है HIP हिप, ये है END एंड, ये है SHIP शिप, और ये है FRIEND फ्रेंड। ओके। सेपरेटेड, RAT रैट, RATE रेट, ATE at, AT at, together to, the, her, और get। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द कलर्ड वर्ड्स विथ न्यू वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंसेस। ओके, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें जो ब्लू कलर में आपको ये नज़र आ रहा है, उसे क्या करना है? चेंज करके उसमें कुछ और वर्ड ऐड करके एक नया सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की जगह आप यंग वुमेन लिख सकते हैं। ओल्ड का अपोजिट हो गया यंग, और मैन का अपोजिट हो गया वुमेन। ओके, सो द यंग वुमेन वॉज वरिड, का अपोजिट हैप्पी, सो द यंग वुमेन वॉज हैप्पी। ठीक उसी तरीके से ही टूक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट, तो ही की जगह शी लिख देंगे। ही बॉय के लिए आता है और शी गर्ल के लिए आता है। आपको यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिख के दिखा देती हूँ, SHE शी टूक द, ये तो कॉपी करके लिखना है बिकॉज हमको सिर्फ ब्लू कलर वाला चेंज करना है। तो ये यहाँ पे सेम आ जाएगा, टुक द बंडल की जगह आप बुक लिख दीजिए। ओके, शी टुक द बुक एंड ट्राइड, ये तो कॉपी करके ही लिखना है क्योंकि ब्लू से नहीं है, एंड ट्राइड टू ब्रेक था, तो बंडल को ब्रेक करेंगे तो बुक को हम रीड करते हैं, तो रीड आ जाएगा, रीड इट। ओके, टू रीड इट हो गया आंसर। शी टुक द बुक एंड ट्राई टू रीड इट, उसने बुक लिया और उसे पढ़ने की कोशिश की। सेम उसी तरीके से एन ओल्ड मैन है तो एन ओल्ड फार्मर लिख दीजिए उसकी जगह। ओके, वुमेन भी लिख सकते हैं, फार्मर भी लिख सकते हैं, जो भी आप विश कर रहे हो कि जो भी बस आपको चेंज करना है। एन ओल्ड फार्मर lived with his, फोर तक पूरा लिखना है, lived with his 4 sons की जगह हम goats लिख देते हैं। गोट्स मीन्स बकरियाँ। इन अ विलेज, तो इन अ विलेज को भी यहाँ पे ब्लू से है तो विलेज की जगह हम कॉटेज लिख देते हैं। ओके, कॉटेज। हट भी लिख सकते हैं आप विलेज की जगह, यहाँ पे मैंने कॉटेज लिखा है, आप चाहे तो हट लिख सकते हैं। ओल्ड फार्मर लिव्ड विथ हिज 4 गोट्स इन अ हट। ओके, दिस टाइम द ब्रदर लर्न अ लेसन, तो दिस टाइम तक तो हमें कॉपी ही करना है। क्या? दिस टाइम द ब्रदर्स की जगह हम चिल्ड्रन लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन लर्नड
अ लेसन की जगह पोएम, ठीक है। ही गेव देम स्मॉल स्टिक्स, तो ही की जगह हम द डॉक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ही मेल के लिए आता है, बॉय के लिए आता है, तो हम द डॉक्टर लिख लेते हैं। द डॉक्टर ही गेव, द डॉक्टर गेव देम, ओके, यहाँ तक तो कॉपी करना है। द डॉक्टर गेव देम स्मॉल स्टिक, तो हम लिख सकते हैं 4। द डॉक्टर गेव देम सम मेडिसिन्स, ऐसे दे सकते हैं, लिख सकते हैं सम मेडिसिन्स, है ना। द डॉक्टर गेव देम सम मेडिसिन्स, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ड्स, ओके, एट द सेंटर। आपको यहाँ पे सेंटर में कुछ वर्ड्स दिए हैं और उस वर्ड्स के बारे में आपको कुछ वर्ड्स लिखना है। तो सेंटर में है मैन, तो मैन को क्या क्या लिख सकते हैं? ओल्ड मैन, यंग मैन, ग्रीडी मैन, ओके। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ओल्ड मैन, फिर दूसरा आप लिख दीजिए यंग मैन, फिर लिख दीजिए ग्रीडी मैन मीन्स लालची, फिर बिजी मैन और लेज़ी मैन, ओके। यहाँ पे लिख दीजिए बिजी मैन, यहाँ पे लिख दीजिए लेज़ी मैन, ओके। फिर बिग ट्री, तो बिग ट्री, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीन ट्री, फिर यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल ट्री। यहाँ पे क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ये वाइट पार्ट में लिख रही हूँ। फिर लिख दीजिए ओल्ड ट्री, फिर लिख दीजिए लीफी ट्री, ओके, लीफी ट्री। फ्लावर, पिंक फ्लावर, आप लिख सकते हैं प्रिटी फ्लावर, फिर लिख सकते हैं लवली फ्लावर, फिर लिख सकते हैं बिग फ्लावर, फिर लिख सकते हैं येलो फ्लावर, ओके। चलिए ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करा दिए, सिर्फ ये बिग वाले नहीं कराए बिकॉज़ यहाँ पे आंसर लिखना स्पेस नहीं होगा लिखने के लिए, तो इसका आप वर्कबुक में देख सकते हैं। चलिए लुक एंड से। वरीड, वरीड मीन्स फिक्र करना, क्वारलिंग लड़ाई करना, झगड़े, लड़ाई झगड़े जो भी हैं, एग्री सहमत होना, बंडल जो किसी जैसे लकड़ियों का बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ होती है, ग्रुप, ओके, ग्रुप को, लकड़ियों के ग्रुप को हम बंडल कहते हैं। स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, सरप्राइज्ड आश्चर्य होना, सरप्राइज्ड होना, अनब्रोकन, ओके, जो नहीं, जो टूटता नहीं है उसे हम अनब्रोकन कहते हैं। इम्पॉसिबल, जो कि मुमकिन नहीं होता है। यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स एक साथ रहना, ओके, एकता जिसे हम कहते हैं। फ्रेंडशिप मीन्स भाईचारे से दोस्त बंधु की तरह रहना, तो उसे फ्रेंडशिप कहते हैं। तो ये हार्ड वर्ड्स हो गए। यहाँ पे ये हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करना, बिकॉज ये इस चैप्टर में ये न्यू वर्ड आपने सीखे हैं, और जितने न्यू वर्ड्स लर्न करते जाएंगे आपकी रीडिंग ईजी होते जाएगी। तो हार्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बुक रीडिंग के लिए। सो यहाँ पे ये आपको लर्न करना है। सारे क्वेश्चंस टेक्सचुअल मैंने दे दिए हैं, बच्चे सिर्फ आंसर द फॉलोइंग, तो वो आप वर्कबुक से ले लेना, ओके। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वर्कबुक में भी काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।